नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। कमलनाथ का सियासी सस्पेंस, क्या करेंगे कमलनाथ? कमलनाथ भाजपा ज्वाइन करेंगे या फिर अभी और कुछ समय लेंगे? क्योंकि सुर्खियों में है कमलनाथ का भाजपा में जाना, और भाजपा में जाने के पीछे क्यों इतनी खबरें चलाई जा रही हैं और क्यों इतना सस्पेंस बरकरार है, आज चर्चा इसी पर होगी। क्योंकि कमलनाथ ने आज की बात करें शनिवार सुबह से ही कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें तेज क्या हुई, समझिए सारे कांग्रेस के नेता हैं उनकी सांसें फूल गईं। कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में उनका बयान आता है, इनकार भले ही नहीं करते हैं वो, लेकिन सस्पेंस फिर भी बरकरार रखते हैं कि जब जाएंगे तब मीडिया को जरूर बताएंगे। इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जहां कमलनाथ जाएंगे वहां हम जाएंगे। सबसे अहम बात यही है कि कमलनाथ की जाने की अटकलों के बीच नकुल नाथ के एक्स हैंडल पर कांग्रेस शब्द गायब हो जाता है। उसके बाद सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे और तमाम सारे नेताओं के एक्स हैंडल से यानी ट्विटर हैंडल से कांग्रेस शब्द गायब हो जाता है। तो क्या मान लिया जाए कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? कमलनाथ के साथ एक पूरा का पूरा धड़ा कांग्रेस का भाजपा ज्वाइन करेगा, और उस बीच जब भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है, इसके अलावा और क्या कुछ होने वाला है? क्या कमलनाथ ने निर्णय ले लिया है या अभी भी कांग्रेस के आला कमान मान मनौवल के दौर से गुजर रहे हैं कमलनाथ? इन सब के बीच क्या किसने कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर चर्चा आज इसी पर होगी। और भाजपा में तो उत्साह होगा ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का सपना देख रहे थे भाजपाई, वो बड़े प्रसन्न चित्त होंगे, क्योंकि कमलनाथ के आने की अटकलें जो सुनाई दे रही हैं, अब कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, अब कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही है, अब तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है कि कब हो जाए घोषणा। चलिए सुनते हैं पहले। सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी, उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। संजय का निशान डीपी से हटाना क्या संकेत दे रहा है? नहीं, संकेत कुछ नहीं दे रहा, प्रतीकात्मक है कि एक जिस व्यक्ति के साथ मैंने 40 साल राजनीति की, यदि उसके प्रोफाइल से ये हटता है तो मुझे भी प्रतीकात्मक रूप से हटा लेना चाहिए। आप दिल्ली कब रहो? मैं तो अभी इंदौर में हूँ, आपके सामने। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो पूरी ओवरऑल अगर बात देखें तो ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो कमलनाथ जी को भी ये स्टेप लेना पड़ा? नहीं, अभी कोई स्टेप लिया नहीं है उन्होंने, यही हाइपोथेटिकल प्रश्न है ना। अभी तो ये कि चले गए, अभी कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ। नहीं, मैंने देखो, मैं तो एक सूत्रवाक्य बोल रहा हूँ, मान सम्मान और स्वाभिमान। आदमी राजनीति इसके लिए करता है। आप सारे लोग इतने वर्षों से कवर तो कर रहे हो सारे राजनीतिक मसलों को, कई चीजें आपने भी दिखाई होगी, तो आप लोगों को भी आकलन है उन बातों का। आपको मान सम्मान स्वाभिमान में कहीं ना कहीं कमी आ रही है? नहीं, तभी आदमी कदम अलग दिशा में ले जाता है। कमलनाथ जी के साथ ये हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि कदम कब अलग दिशा में जाता है। कमलनाथ जी जाते हैं तो आप भी बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं? बीजेपी शब्द आए ही कहाँ से? अभी कमलनाथ जी का जो अभी तो कोई दल, कमलनाथ जी के कदम जिस तरफ जाएंगे, सज्जन वर्मा के कदम भी उस तरफ जाएंगे। ये स्वाभाविक है कि 40 बरस का संबंध है, सुख दुख के साथी हम एक दूसरे के रहे हैं, तो जहाँ वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे भी रहना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कल ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी, और करीब 20 नहीं, अभी तो कुछ निर्णय नहीं, अभी तो बाइट हुई है उनकी दिल्ली में,
पत्रकारों से उन्होंने स्पष्ट मना किया कि अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। आपकी जिज्ञासा है पत्रकार भाइयों में, जरूर इन्हीं कयासों के बीच प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कमलनाथ को गांधी परिवार का तीसरा बेटा बताते हुए कहते हैं कि वो कभी कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। सुनते हैं क्या कहा। लगातार 2 दिन से मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जिस तरीके की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय कमलनाथ जी को लेकर जो जानकारियां, सूचनाएं या खबरें बन रही है, वो स्वाभाविक रूप से हम और आप सब उनको देख रहे हैं। सत्तर के दशक में 2 भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी। उसमें एक इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी और कमलनाथ जी। तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी 2 परिवारों के बीच उस केमिस्ट्री को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की, पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं?
कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं। मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। तो चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी और प्रियंका दुबे जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, पहला सवाल आपसे ही, खुश हो रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सब कि चलिए अब कम से कम एक सपना जो कमलनाथ जी मुख्य नेता हैं उनके आने की गुंजाइश बनी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी में, या फिर आप लोगों तक बात पहुंच चुकी है कि वो शामिल हो रहे हैं? देखिए, एक पुराना दोहा है, आवत ही हरते नहीं, लेनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे नहीं। जहाँ आपका सम्मान ना हो, जहाँ आपको इज्जत ना मिलती हो, जहाँ पे आपको कुछ समझा ना जाता हो, जहाँ आपकी बातों का कोई महत्व ना हो, वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, वहाँ आपको नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज को अगर माननीय कमलनाथ जी थोड़ा बहुत भी मानते हैं, जो इनकी एक कांग्रेस पार्टी है जिसको हम कह सकते हैं कि एक नाराज कांग्रेस और एक युवराज कांग्रेस जो इनकी चलती रहती है, और आज नहीं, ये चीजें बहुत पहले से आप देख रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन के पहले जब सूची आई उसके बाद और उसके पहले जिस हिसाब से हर चीज हुई और पूरा के पूरा ठीक रहा, चूंकि माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके ऊपर छोड़ा गया, क्योंकि पार्टी में अनुशासनहीनता पहले से होती चली आ रही थी और सभी ने दिख रही थी, पार्टी में फूट भी पड़ी हुई थी। ये सबने देखा, कहीं गालियों बकने की पावर ऑफ अटर्नी हो रही है और कहीं मंचों पे कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं, तो जिस हिसाब से असंतोष पूरी कांग्रेस पार्टी में था, तो हार का ठीक रहा तो क्या सभी पे फोड़ा जाना चाहिए, परंतु सिर्फ और सिर्फ अगर माननीय कमलनाथ जी को दोषी ठहराते हुए और आनंद फानन में जिस तरीके से जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जबकि उनका खुद का वीडियो आया था कि पार्टी गई तेल लेने, और आपको मुझे देखिए इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, मेरे ख्याल से तो किसी भी पार्टी कार्यकर्ता को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और जिस हिसाब से उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो ये सब चीजों को देखते हुए हो सकता है कि माननीय कमलनाथ जी जो है वो अपनी पार्टी से नाराज हों और वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, परंतु जिस हिसाब से आज बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर अपना नेतृत्व कर रही है और लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ, जनहितैषी कार्यों के साथ में, और हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आज मध्य प्रदेश जिस मजबूती से हृदय परिवर्तन हो रहा है कमलनाथ जी का, आप ये कह रही हैं? देखिए, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, ये उनका व्यक्तिगत और स्वतंत्र निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या निर्णय लेते हैं, पर जो भी हो, नहीं आने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? निर्णय लेना चाहिए, स्वहित से बढ़कर के उनको देश हित समझना चाहिए, और जो देश हित के लिए बीजेपी में आने से तो फर्क पड़ेगा कमलनाथ जी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए, प्रेरित करते हुए आज 2 सदस्य से लेके आज बहुमत की सरकार में केंद्र में और प्रदेश में है, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में कुछ तो उनका मैनेजमेंट हमारा जो है वो बहुत अच्छा है, और अनुशासन के मामले में भी देखा जाए तो कार्यकर्ता जो है बात है अपने मंच पे रखते हैं, निश्चित तौर पे रखते हैं। अब तो बम्पर भर्तियां आपने निकाली हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं। अमित जी, क्या कहेंगे? पूरे एक शनिवार का दिन ऐसा रहा कि कमलनाथ जी के नाम ही रहा, एक हिसाब से यदि हम कहें तो पूरा कमलनाथ पर केंद्रित रही चर्चा। कमलनाथ जी दिल्ली गए, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से दौरा निरस्त किया, नकुलनाथ जी ने अपना ट्विटर या एक्स हैंडल से अपना कांग्रेस शब्द गायब कर दिया, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं जहां कमलनाथ जी जाएंगे वहां हम जाएंगे। तो यहाँ सुखदेव पांसे का ट्विटर हैंडल देख लीजिए या एक्स हैंडल। तो क्या कहेंगे इस चीज को कि व्यक्तिवादी सोच अभी भी कांग्रेस में है कि कांग्रेस के प्रति जो नेता है उनका जुड़ाव है, लगाव है, क्या? देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, और मैं आपको बता दूं कि किसी के ट्विटर हैंडल से हटने से या किसी के जाने से या किसी के न जाने से कांग्रेस की जो विचारधारा, जिस विचारधारा के तहत संकल्प, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे मैं खुद हूं या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो, वो उस विचारधारा से काम
अगर उसकी मंशा है तो वो करेगा और उसी मंशा के अनुसार कांग्रेस पार्टी आगे काम कर रही है। अब जैसे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देखिए कयास तो ये आज के शनिवार का दिन नहीं है, ये तो पूरी मीडिया का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। एक कोई कह रहा है कि पत्र लिख के कि दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, एक नेता कह रहा है दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, आज एक नेता कुछ और कह रहा है। ये दरवाजे खुलने बंद होने के और ये कयास तो पिछले 20-25 दिनों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी के द्वारा कोई भी अधिकृत, और कमलनाथ जी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी आज फिर आप देखेंगे कि उस पर आपका पंजा और तिरंगा झंडा लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि ये जल्दबाजी होगी किसी भी चीज को कहने में, क्योंकि विश्वास है कि कमलनाथ जी जब सिंधिया जी छोड़कर गए थे, सरकार कार्यकर्ताओं की गिराई थी, तो कमलनाथ जी ने कहा था इन गद्दारों को सबक सिखाने का दिन है और गद्दार मैं कभी जीवन में गद्दारी नहीं करूंगा, और ये गद्दारों को सबक कांग्रेस का कार्यकर्ता सिखाता रहेगा। तो वो निष्ठावान सिपाही और कार्यकर्ता कमलनाथ जी हैं। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें भ्रामक है। बिल्कुल, आपने कहा भ्रामक है, लेकिन कड़ियां यदि जोड़ी जाएं अमित शर्मा जी, तो अचानक दिल्ली पहुंचते हैं, कोई शॉर्ट कॉल नोटिस था क्या हाईकमान का कांग्रेस के, जो कमलनाथ जी वहां पहुंचे? या फिर कमलनाथ जी से जब मीडिया के लोग पूछते हैं कि क्या आप जा रहे हैं, तो वो नहीं जा रहे हैं क्यों नहीं कहते? वो सीधे बोल दें नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जब ऐसा होगा तो आपको बताएंगे। ऐसे में क्या माना जाए इन परिस्थितियों में? सज्जन वर्मा सीधे संकेत दे रहे हैं कि उनका तो अपमान हुआ है, आपको वो भी बाइट हमने सुनवा दी, तो अब क्या करा जाए कि इसमें भी कहीं कोई संशय बचता है कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, आज से 4 दिन पहले जब छिंदवाड़ा के अंदर पूरी मीडिया ने पूछा था कि कमलनाथ जी से क्या है, तो कमलनाथ जी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा है और कहीं कुछ ऐसा नहीं है, ये स्पष्ट मीडिया को कहा। आज भी उन्होंने क्या कहा दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जब मीडिया बार बार लगातार भोपाल एयरपोर्ट पर कुछ लोग पहुंचे, कुछ छिंदवाड़ा पर लोग बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ये सारी आप चिंता ना करें। तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को विराम कमलनाथ जी ने आज लगाई दिया मीडिया को। नकुलनाथ जी के एक्स हैंडल से कांग्रेस शब्द गायब हो जाना, सांसद लिखा रहना, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, नकुलनाथ जी कई बार ट्विटर हैंडल जो है हैक भी होते हैं, और किसी भी तरह से उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को तो बैकग्राउंड में डाला नहीं। एक विचार सभा थी, वो पति पत्नी दोनों साथ में, और एक बड़ी सभा को नकुलनाथ जी संबोधित कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल से उस फोटो को डाला है। मैं समझता हूँ फोटो को डालते डालते कांग्रेस शब्द हट गया होगा, ऐसा ये उचित नहीं होगा। चलिए, रवि अवस्थी जी क्या कहेंगे आप? क्या ये सब भ्रामक है, अमित शर्मा जी कह रहे हैं? देखिए महेंद्र जी, अमित शर्मा जी चूँकि कांग्रेस के प्रवक्ता है तो निश्चित तौर पर वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए अब शाम हो चुकी है और अब किंतु परंतु जैसी बातें अब तो लगभग साफ हो गई है, क्योंकि कमलनाथ जी का खंडन नहीं करना, उनका कहना है कि ठीक जो भी होगा मैं आप सबसे पहले आपको बताऊंगा, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो तैयारी पूरी है। अब देखने वाली बात ये है कि कौन जो है वो मतलब कमलनाथ जी अकेले जाते हैं या अपने बेटे के साथ जाते हैं या क्या होता है, तो वो देखने वाले। हालांकि अभी तक जो खबरें हैं वो यही है कि देखिए शीर्ष नेताओं से अभी तक उनकी मुलाकात हुई नहीं है पार्टी के, किसी से कोई मुलाकात अभी नहीं हुई, किसी से क्योंकि कोई मुलाकात नहीं है। अलबत्ता अभी उनके निवास पे सुरक्षा व्यवस्था जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक उनकी किसी बीजेपी की किसी वरिष्ठ नेता से बातचीत ऐसी ही स्थिति कुछ अगर हम थोड़ा पीछे जाएं प्रियंका जी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने ऐसे सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस शब्द हटाया था, फिर उनके घर की भी सुरक्षा आपने बढ़वा दी थी या सरकार ने बढ़वा दी थी, और फिर बाद में पता चला था कि वो तो भाजपा के हो गए हैं। तो क्या पूरा का पूरा एक कहेंगे कि पूरा आधी कांग्रेस साफ करने का इरादा है क्या? देखिए, ये तो तय है कि कांग्रेस मुक्त करना तो हमारे पार्टी का भी ध्येय है और वो चाहते हैं। विचारधारा की लड़ाई है तो निश्चित तौर पे हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा विपक्ष बढ़े, उसका पता नहीं हमारा मकसद होता है। और चुनाव को जिस तरीके से अगर हम कहा, मैं शुरू से कहती हूँ कि चुनाव एक जो है वो समर भूमि है, तो समर भूमि में युद्ध तो युद्ध की तरह ही लड़े जाते हैं, उसमें सामने तलवार लेके खड़ा हो तो आप कलम लेके खड़े नहीं होते। तो दिखती बात है, जो भी होता है अगर बेहतर है मध्य प्रदेश के लिए, प्रदेश के लिए, या अगर हम बात करते हैं राष्ट्र के लिए, तो वो निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए, और ये राजनीति है, राजनीति की तरह ही होगी। तो बात है, अगर माननीय कमलनाथ जी जो आना चाहते हैं वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, और उनके जो समर्थक हैं
अगर वो उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के और कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर के अगर वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, वंदन है। 40-50 साल की राजनीति में प्रियंका जी, कमलनाथ को कांग्रेस में मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिला, अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी का अपमान नहीं करती, करती है। और जिसका जैसा बनता है परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम खुद हैं। हम बहनों के लिए अगर हम बात करें तो हमें बहुत अच्छा वातावरण मिलता है और हम कार्य भी कर पाते हैं। तो ये अपने अपनी विचारधारा होती है। मैं ये नहीं कहती कि कोई दूसरी पार्टी का क्या वर्चस्व है, लेकिन मैं जिस परिवार में मैं हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो निश्चित तौर पे अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी जिस तरीके से पहले काफी इन्हीं लोगों के बीच में आपस में कलेश चलती रही, आप लोगों ने खुद ने ही उस चीज को अलग अलग मीडिया पे दिखाया था, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा था कि किस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ज्योतिरादित्य बीजेपी आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कलेश नहीं होगा। और अब वो आना चाहते हैं तो अब वो किससे प्रभावित होके आ रहे हैं, कैसे प्रभावित होके आ रहे हैं, ये उनका खुद का है। और निश्चित है कि अगर जिस दिन आएंगे वो घोषणा भी करेंगे, पर देखते हैं आगे क्या होता है। और जो आप लोगों में क्या चर्चाएं हो रही हैं, आना है कि नहीं आना है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये व्यक्तिगत निर्णय है उनका और उनकी पार्टी का, कि उनकी पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। इससे अगर वो परेशान होकर के दूसरी पार्टी में या किसी भी पार्टी में जाना चाहते हैं तो इनका व्यक्तिगत लेकिन निर्णय है। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उद्योगपति हैं कमलनाथ। महन जी, आपसे मैं पूछती हूँ, चलिए हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, ये लोग हमेशा हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार का करते हैं, पर आज तक आप बताइए, आप मीडिया में नौकरी करते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर रहता है क्या? तो उद्योगपति, या मैं बात करूं हमारे साथ में रवि जी भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर सरकार की तरफ से कभी आया है क्या? या मैं अगर आज मेरे कार्य करती हूँ तो मुझ पे कोई प्रेशर आया है क्या? प्रेशर की पॉलिटिक्स आप लोग कह करके इतिश्री कर लेते हैं, परंतु इनको ये देखना चाहिए कि इनकी पार्टी के बीच में अधीर रंजन चौधरी जी किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, माननीय जीतू पटवारी जी किस प्रकार की बयानबाजियां करते हैं। इनसे अगर ये बचे तो मेरे ख्याल से इनके लिए बेहतर होगा, पार्टी के पोर्टल पर आप लोग इस प्रकार से बात करते हैं या इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था माननीय लक्ष्मण सिंह जी भी कुछ प्रकार से जो है वो बंटड़ा सरकार और बंटड़ा दिग्विजय सिंह जी के ऊपर से बयानबाजियां कर रहे थे। तो ये चीज इनके खुद के आत्ममंथन का विषय है, इन्हें खुद को सोचना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही हैं और कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रही हैं। देखिए, बीजेपी अपनी विचारधारा पे चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। विचारधारा अगर कांग्रेस युक्त वो हम तब मानते हैं जब हम इनकी विचारधारा को स्वीकार कर लेते, परंतु हमारी विचारधारा तो जैसे कि आपकी विचारधारा को कांग्रेसी नेता स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अमित शर्मा जी क्या कहेंगे यदि कमलनाथ छोड़ देते हैं पार्टी, इफ एंड बट का मामला है, तो इतना कॉन्फिडेंस है कांग्रेस के नेताओं को कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो परिस्थिति, जो सिनेरियो या फिर हम कहें कि जो अभी तक का जो पूरा रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो कमलनाथ बहुत सस्पेंस बरकरार रखे हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी नेता थे। हाल ही में हमने उनके नेतृत्व में आपने नेता थे बता दिया पहले ही। हाल ही में हमने पिछले समय 2023 का विधानसभा का इलेक्शन कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा। और रही बात आप भविष्य के गर्त की पूछ रहे हैं, तो आने वाले समय में भविष्य के गर्त में क्या है ये मेरा ना कहना उचित होगा और ना मुझे जानकारी इस बात की। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं सार्वजनिक तौर पे कि कांग्रेस को हम पतन की ओर ले जाना चाहते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता स्पष्ट होती है कि सत्ता में मदमस्त इतनी चूर हो चुके हैं ये लोग, केंद्र की सरकार से लेकर राज्यों की सरकार तक, कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी विचारधारा को अगर नहीं खत्म होगी या तो उसमें पार्टी में लाकर खत्म करेंगे या उसको कुचल कर खत्म करेंगे। दूसरी बात मेरी बार बार विद्वान बहन कह रही है, मेरी बार बार विद्वान बहन कह रही है कि कोई जीतू पटवारी ऐसा बयान दे रहा है। अरे स्वयं के मुख्यमंत्री, पूरी मीडिया ने दिखाया, मैं वो शब्द का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे संस्कार उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इतनी गंदी गंदी गालियों से मुख्यमंत्री एक कर्मचारियों को और नेताओं को डांट रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहले अपनी गिरबान में झांके और उसके बाद दूसरे पर आलोचना करें। रही बात जिस तरीके से कमलनाथ जी, मैंने कहा ना कि आज कमलनाथ जी को
चाहे प्रेशर की बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही हो, मेरी बहन नकार रही है, मैं कमलनाथ जी की तो खैर नहीं स्वीकार करूंगा क्योंकि उन पर कोई प्रेशर नहीं हो सकता, लेकिन तमाम देश में जिस तरीके से प्रेशर में लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराकर, और हाल ही में अभी जो इनकम टैक्स के 100 लोगों पर आइडेंटिफाई कर वो नोटिस जारी करें, इससे स्पष्ट होता है कि कहां गए वो अडानी का पोर्ट जिस पर आज तक कोई एफआईआर की बात नहीं हुई, कहां गए वो सारी विचारधारा जो महाराष्ट्र में चक्की पीसिंग कहते थे वो चले गए, कहां गई वो ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी जो अजीत पवार पर करा रही थी और वो उसके बाद जैसे ही वॉशिंग मशीन में बीजेपी की गए वैसे ही साफ हो गए। ये देश देख रहा है, ये प्रदेश देख रहा है, आने वाले समय में भविष्य में क्या होता है ये मैं शायद नहीं बता पाऊंगा और आप भी नहीं कह पाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक विचारधारा है जिसको कितनी भी खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, वो जितनी कोशिश करेगी उतने ज्यादा कार्यकर्ता आपने ये तो मान लिया कि कमलनाथ पर प्रेशर काम नहीं करेगा, तो कमलनाथ का निर्णय स्वैच्छिक होगा, ये मानते हैं आप? ये फिर कहेंगे बाद में? अगर जो निर्णय आगे होगा, मैं समझता हूं कि अभी स्पष्ट तौर पर आज ही मीडिया को कहा कमलनाथ जी ने ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई बात होगी एक बड़ा लीडर यही बात करेगा, मैं आपको बताऊंगा। कितने सारे बड़े लीडर हैं पूरे, अगर देखें हम राष्ट्रीय स्तर से तो सारे के सारे छोड़ रहे हैं कांग्रेस या उनको कांग्रेस से हटा। प्रमोद कृष्णन की एक बात याद है, उन्होंने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब उन्हें हटाया गया था अमित शर्मा जी, तो उन्होंने कहा था 2-3 नेताओं का जिक्र किया था उन्होंने, उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का भी जिक्र किया था कि इनका बड़ा अपमान हो रहा है पार्टी में। तो क्या उस बात को इससे रिलेट किया जाए कि कमलनाथ इस पीड़ा से गुजर रहे हैं? और यही बात कमोबेश सज्जन वर्मा ने भी आज कही है कि अपमान हुआ है तो कुछ व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेते हैं, तो कहां अपमान हुआ है लगता है आपको? देखिए मैं किसी का नाम कोट करके नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कांग्रेस विचारधारा की पार्टी का कार्यकर्ता बनता है, पार्टी उसे नेता बनाती है, मौका देती है, और जब व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा हावी हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोग इस तरह के निर्णय लेते हैं और इस तरीके से परिचालक परिव्यवस्था पहले से क्या हो सकता है? कमलनाथ जी का व्यक्तिगत स्वार्थ ही बता दीजिए, वो किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है। कमलनाथ जी की बात इसलिए नहीं है, कमलनाथ जी हमारे नेता थे, है और रहेंगे, वो कांग्रेस की विचारधारा से थे। मैंने बताया ना कि जब ज्योतिराज सिंधिया गए थे उन्होंने कहा था कि ये गद्दारों की पार्टी है, इन गद्दारों की विचारधारा को मैं मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दूंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और मध्य प्रदेश की गद्दारों की विचारधारा के सामने खड़ा हूं। कमलनाथ जी दिल्ली पहुंच गए। रवि अवस्थी जी आप बताइए, अब दिल्ली तो वो पहुंच गए हैं, अब वहां से देखिए महेंद्र जी, वो भले ही स्वयं बीजेपी में जाए नहीं जाए, लेकिन ये लगभग साफ हो गया कि उनका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। कभी व्यक्ति इतना बड़े कदम उठाता है और यहाँ तक पहुँचता है। देखिए कांग्रेस से मोह भंग होने के मुझे 4-5 कारण नज़र आते हैं। एक तो सबसे पहली बात यही है कि उनको अपने बेटे की चिंता है कि वो सांसद नकुलनाथ की। दूसरा ये है कि जिस तरीके से उनको 2023 के जो चुनाव के परिणाम आए, जो जिस तरीके से उनके साथ जो व्यवहार हुआ, मुझे लगता है एक वो बड़ी वजह है। क्योंकि देखिए एक जो व्यक्ति जो 9 बार का सांसद रहा हो, कई बार केंद्रीय मंत्री रहा हो, आधा दर्जन से बार अधिक बार, उसको आप केवल एक विधायक बनाकर छोड़ दें तो वो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वो प्रमोद कृष्णन ने जो बात कही वो भी यही है कि एक तो ये, तो इस तरह एक बहुत बड़ा कारण नज़र आता है। देखिए 15 दिन पहले एक खबर आई थी कि जो संबंधित न्यायालय है उसने एसआईटी को कहा है कि कमलनाथ जी की भूमिका 84 के राइट्स में है कि नहीं स्पष्ट करें और रिपोर्ट दें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मामला पेंडिंग है, जो हो सकता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है अगर वो कोर्ट में सबमिट हो जाती है। तो ये 4-5 कारण लगते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस से मोह भंग होने की बड़ी वजह ये भी रही है। आपने इतना कोट किया, प्रमोद कृष्णन की बात को कोट किया। प्रमोद कृष्णन ने तो ये भी कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी अब विपक्षी दल हैं वो एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। तो कमलनाथ जी को क्या राम मंदिर, जैसे भाजपा के नेता कहते हैं कि वो हनुमान भक्त थे कमलनाथ, और हनुमान जी किसके भक्त थे? श्री राम के भक्त थे। तो ऐसे भी अभी ये आएंगे क्या, ऐसे स्लोगन आएंगे क्या प्रियंका जी? देखिए मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पर अडिग है। आप तो बता दीजिए कमलनाथ जी आ जाएंगे भाजपा में? देखिए ये उनका निर्णय, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कैसे जवाब नहीं, अब ये तो आ गया होगा, अब तक तो खबर आ गई होगी। देखिए आपके माध्यम से मिलती है महेंद्र जी भाई साहब, हमें डायरेक्ट खबर नहीं आती है, हमसे आगे आप लोग चलते हैं।
तो ये है कि मेरे तक अभी खैर खबर नहीं है, पर मैंने कहा कि वो व्यक्तिगत निर्णय होगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि माननीय प्रमोद कृष्णन जी ने ये बात बार बार कही राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि ये अब गांधी जी की कांग्रेस नहीं रही जिसमें हेराम और राम जी की वंदना होती थी। ये नेहरू परिवार की जो है वो कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। और जिस तरह से आज इन्हों की जो न्याय यात्रा भी जो एक सांसद के पीछे चल रही है, जबकि ना कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना ही कुछ, लेकिन जो भी चलता है वो युवराज। अच्छा, पार्टी में इन हाउस तो कुछ तय हो गया होगा कि कमलनाथ जी पर बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं बोलना। मेरे पास तो 15 मिनट पहले फोन आया था कि आप लोग के साथ डिबेट में बैठना है। मेरे को जितने निर्देश थे उस हिसाब से और जो मेरा छोटा सा ज्ञान है उस हिसाब से मैं डिबेट करती हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कह सकती, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। पर मैं यही कहूँगी, लेकिन आपकी खुशी तो बता रही है ना कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, मैंने कहा कि स्वागत है अगर कोई हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर के, हमारे कार्यों से प्रभावित होकर के अगर आता है और किसी दिन अगर आप भी ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, 29वां कमल अपने आप ही खिल जाएगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भाजपा को मध्य प्रदेश में। कम से कम 29 कमल का जो हमने अपना टारगेट रखा है तो वो तो टारगेट पूरा करने के लिए सब हो रहा है। जी अमित शर्मा जी, एक कमेंट साहब। देखिए, कितने भी टारगेट तय कर लें, इनके टारगेट मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और ये कमलनाथ टारगेट और जो कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं के, पूर्व मंत्रियों के, नेताओं पे ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से ये देश में जो टारगेट तय कर रहा है, ये टारगेट सत्ता के जनादेश का टारगेट नहीं है। कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की जो कोशिश कर रही है, इसको मध्य प्रदेश से लेकर देश की जनता देख रही है। हेमंत जी आपको समय भी बताएगा कि भविष्य, मैंने कहा ना, भविष्य के गर्त में क्या है वो ना भारतीय जनता पार्टी जानती है ना मैं बता सकता हूँ, लेकिन जनता बहुत मध्य प्रदेश की समझदार है। लेकिन पूरा देश सोच रहा है कि अब कमलनाथ क्या निर्णय लेने वाले हैं, ये तो आप भी सोच रहे होंगे अमित जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कमलनाथ जी। स्पष्ट क्यों नहीं करते कमलनाथ जी? स्पष्ट क्यों नहीं करते? ट्विटर पे कर दें, सोशल मीडिया पे कर दें। मयंक जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से काम कर रहे हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। ये स्पष्ट है। तो आपको भरोसा है कि कमलनाथ जी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे कि भाजपा ज्वाइन करे? भरोसा और विश्वास और भरोसा नहीं का तो वो शब्द ही नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा के साथ कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी आपका भी शुक्रिया, रवि अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया। देखेंगे कमलनाथ क्या निर्णय लेते हैं। सारा कुछ दारोमदार अब कमलनाथ पर छूटा है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि कमलनाथ पर कोई प्रेशर काम नहीं करेगा, वो इतने बड़े कद के नेता हैं। लेकिन इतने बड़े कद के नेता का इस तरीके से कांग्रेस से मोहभंग होना, क्या वास्तव में ये मोहभंग ही है या फिर और कुछ है? क्योंकि पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज फेयर, ये कहावत है, पर मध्य प्रदेश की सियासत में ये तो हलचल मची हुई है कि आखिर कमलनाथ का निर्णय क्या होने वाला है। जब राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है भारतीय जनता पार्टी का और उसके बाद पूरे के पूरे बड़े नेता, शीर्ष नेता मध्य प्रदेश के दिल्ली में डेरा जमाए हुए, उन शीर्ष नेताओं में नरोत्तम मिश्रा भी हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अन्य दलों के जो विचारधारा से भाजपा के जुड़ने वाले लोग हैं उनको शामिल करें। देखते हैं आगे आगे क्या होता है और कौन कौन कमलनाथ की राह पर चलता है, ये भी देखेंगे और आपको बताते रहेंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।